जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरु जी से जुड़ना इतना आसान नहीं होता। संगत जी, गुरु जी की कृपा के बिना गुरु जी से जुड़ पाना, कुछ बोल पाना पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ गुरु जी के साथ और गुरु जी की ब्लेसिंग से ही हम अपने मुख से कुछ निकाल सकते हैं। गुरु जी ने हमें ये सत्संग का मौका दिया, ये सेवा का मौका दिया कि हम सारी संगत तक सत्संग को पहुंचा सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने किसे कब अपने साथ जोड़ना है वो तो सिर्फ गुरु जी ही जानते हैं। गुरु जी के साथ जुड़ना अपने आप में ही बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। पता नहीं वो कौन सी ऐसी एक रूह होती है जिसे गुरु जी अपने साथ जोड़ते हैं। नहीं तो संगत जी, हमने तो इतने पाप किए हैं, हम हर पल ना जाने ऐसे कितने पाप करते हैं, उसके बावजूद भी गुरु जी हमें अपने साथ जोड़ते हैं। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि अगर किसी घर में से सिर्फ एक सदस्य भी मेरे साथ जुड़ता है तो उसके पूरे परिवार को मेरा आशीर्वाद मिलता है। गुरु जी हमेशा कहते थे, नीवा होके रहो, अपनी तरफ से सबके साथ अच्छा करो। संगत जी, गुरु जी हमें हर पल समझाते हैं कि हमें सबके साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, हमें कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। संगत जी, गुरु जी का लख लख शुक्राना है कि गुरु जी ने हमें इतना ब्लेस किया है कि आज हम गुरु जी के सत्संग सुन पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना और सारी संगत का भी शुक्राना। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ मीरा आंटी और रेखा आंटी जी का है। मीरा आंटी जी और रेखा आंटी जी दोनों बहनें हैं। पहले हम मीरा आंटी जी की जो जर्नी है गुरु जी के साथ वो शेयर करेंगे और उसके बाद हम रेखा आंटी जी की बात करेंगे। संगत जी, मीरा आंटी जी गुरु जी के साथ 2002 में जुड़े। वो अपनी शादी से बहुत परेशान थी। मीरा आंटी जी की शादी 1994 में यानी कि 1994 में होती है। संगत जी, उनके हस्बैंड उन्हें मेंटली और फिजिकली बहुत टॉर्चर करते थे। उनके पास 2 बेटियां थी। मीरा आंटी जी काफी अच्छी पोस्ट पर जॉब करते थे, लेकिन उनकी फैमिली प्रॉब्लम के कारण वो हर टाइम परेशान ही रहते थे। जहां वो जॉब करते थे, उनके एक कलीग में एक आंटी जी थे जो कि गुरुजी को मानते थे। उन्होंने आंटी जी को गुरुजी के पास जाने को बोला, लेकिन उनके हस्बैंड उन्हें कहीं ज्यादा जाने नहीं देते थे। बात बात पर शक करते, उन्हें काफी बार सोचा कि वो गुरुजी के पास जाएं और अपनी सारी जो प्रॉब्लम है वो उनको बताएं। संगत जी, एक दिन आंटी जी के हस्बैंड किसी काम से शहर से बाहर गए हुए थे, तो आंटी जी ने पीछे से उस आंटी जी को कॉल की जो उनके साथ जॉब करते थे, जिन्होंने उन्हें गुरुजी के बारे में बताया था कि आप मुझे गुरुजी के पास लेकर चलेंगे। संगत जी, आंटी जी और उनके जो साथ जो जॉब करते थे आंटी जी, वो गुरुजी के पास गए। संगत जी, हमें कभी भी गुरुजी से कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे ही वो संगत जी गुरुजी के पास पहुंचे, गुरुजी के चेहरे पर इतना नूर, वो मन ही मन सोच रहे थे कि इतना सुंदर भी कोई हो सकता है। संगत जी, गुरुजी ने उन्हें देखते ही बोला, आ गई डिवोर्स वाली आंटी। संगत जी, अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं था, आंटी जी का कोई डिवोर्स भी नहीं हुआ था, लेकिन उस टाइम उनके मन में ये विचार चल रहे थे कि या तो उनके हस्बैंड को गुरुजी सुधार दें या फिर उनसे उनकी जान छुड़ा दें। संगत जी, हर कोई अपनी लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम के कारण परेशान होता है। जब हमें अपने रब से ये मांगना पड़े कि हमें यहाँ से आर या पार लगा दो, तो सोचो संगत जी, उस इंसान के लिए वो कितना मुश्किल टाइम होता है।
तो संगत जी, आंटी जी को गुरुजी ने बोला, आ गई डिवोर्स वाली आंटी। तो संगत जी वहां बैठी सारी संगत उनकी तरफ देखने लगी। उसके बाद कुछ देर भजन कीर्तन हुआ और वो घर आ गए। सारा दिन आंटी जी के मन में यही चल रहा था कि शायद गुरुजी ने उन्हें अवेयर किया है कि अब तेरा डिवोर्स होने वाला है, तेरी 2 बेटियां हैं, उनको कैसे संभालना है, उन सब की तैयारी तू शुरू कर दे। संगत जी ऐसे ही वो 2-3 बार गुरुजी के पास गए। जब भी जाना गुरुजी ने सेम ही बोलना कि आ गई डिवोर्स वाली आंटी। एक दिन वो जब गुरुजी के पास पहुंचे, उनके मन में यही चल रहा था, अब अंदर जाऊंगी गुरुजी बोलेंगे आ गई डिवोर्स वाली आंटी। संगत जी वैसे ही हुआ। गुरुजी बोले, पुत्र मैं ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ पर उसने ਗੱਲ पल्ले ही नहीं पई। तो संगत जी गुरुजी ने आंटी जी के हस्बैंड की बात की कि मैंने तेरे हस्बैंड को बहुत समझाया था लेकिन उसे कुछ समझ में ही नहीं आया। उस दिन जब आंटी जी घर आए तो उनके हस्बैंड ने उन्हें डिवोर्स की बात की और दोनों की सहमति से संगत जी उनका डिवोर्स हो गया। क्योंकि उनके साथ रहकर आंटी जी मेंटली और फिजिकल काफी ज्यादा टॉर्चर होते थे, इसलिए वो हमेशा यही चाहते थे कि वो उन्हें छुटकारा मिल जाए। उसके बाद वो गुरुजी से ऐसे जुड़े कि बात बात पर जब भी कोई बात होती उन्होंने गुरुजी के पास ही जाना। उनका विश्वास पक्का होता गया। संगत जी सिंगल मदर होने से दोनों बच्चियों को पढ़ाना लिखाना बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी गुरुजी ने किस तरह से आंटी जी का साथ दिया। संगत जी अब आंटी जी की एक बेटी बहुत अच्छी पोस्ट पे टीचर है और एक फॉरेन में रहती है। संगत जी गुरुजी तो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, हमारा हर टाइम साथ देते हैं, हमें संभालते हैं। हम पे कोई भी प्रॉब्लम आए गुरुजी हमें पहले ही अवेयर कर देते हैं। संगत जी उस टाइम तो गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो उन्होंने आंटी जी को खुद ये बात बोली, लेकिन संगत जी आज भी गुरुजी हमारे साथ हैं। वो हमें कोई भी हमारी प्रॉब्लम होती है वो हमें मैसेज के जरिए, चाहे वो सत्संग के जरिए या फिर हमें किसी बात के जरिए, किसी के थ्रू, किसी न किसी तरह हमें हमारी बात जो हमारे मन में होती है उसका आंसर हमारे तक पहुंचा ही देते हैं। संगत जी कई बार तो ऐसा भी होता है कि हमारे मन में अभी कोई बात आती है और हम फोन देखते हैं तो मैसेज के जरिए ही हमें उसका आंसर मिल जाता है। संगत जी आज भी गुरुजी हमारे साथ हैं। उस टाइम गुरुजी जरूर फिजिकल फॉर्म में थे, उन्होंने आंटी जी को संभाला, लेकिन आज भी गुरुजी हमारे अंग संग हैं। हमें कोई भी परेशानी हो, कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ हो, गुरुजी किस तरह से हमें वहां से बाहर निकाल देते हैं, संगत जी वो सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं। तो संगत जी अब हम बात करेंगे रेखा आंटी जी की जर्नी गुरुजी के साथ किस तरह से स्टार्ट हुई। संगत जी रेखा आंटी जी की जर्नी गुरुजी के साथ 2004 में स्टार्ट हुई। उन्हें मीरा आंटी जी उन्हें गुरुजी के पास लेकर गए थे, क्योंकि जो रेखा आंटी जी थे वो एक किसी मुस्लिम लड़के से शादी करना चाहते थे, जिससे उनके सारी फैमिली वाले इस रिश्ते से खुश नहीं थे। तो संगत जी रेखा आंटी जी की शादी 2005 में हुई थी। अपनी शादी से 1 साल पहले वो गुरुजी के साथ जुड़ गए थे। जब वो गुरुजी के पास गए तो उनकी सारी फैमिली गुरुजी से जुड़ने लग गई थी और मीरा आंटी जी की मम्मी पापा और रेखा आंटी सब गुरुजी के साथ जुड़ गए थे। तो संगत जी रेखा आंटी जी के पापा नहीं चाहते थे कि आंटी जी की शादी किसी मुस्लिम फैमिली में हो, लेकिन संगत जी गुरुजी को सब पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। तो संगत जी जब भी मीरा आंटी, रेखा आंटी और उनके मम्मी पापा गुरुजी के पास जाते तो जो रेखा आंटी हैं उनके पापा हमेशा गुरुजी के पास आगे जाने को सोचते थे कि वो जाके गुरुजी को बोले कि वो मेरी बेटी को समझाएं।
लेकिन संगत जी जब भी उनके पापा आगे पहुंचते गुरुजी बोलते अगे नहीं आना जब पीछे जाके बैठ जा, मैनू सब पता है। तो संगत जी इस तरह से होता रहता। उन्होंने काफी बार ट्राई की कि वो गुरुजी के पास जाएं और गुरुजी को बोलें ताकि वो रेखा आंटी जी को समझाएं कि वो इस तरह से किसी मुस्लिम फैमिली में शादी ना करें। अंकल जी ने बहुत ट्राई करने के बाद भी उन्हें कभी भी आगे गुरुजी के पास बैठने का मौका नहीं मिला। वो जब भी आगे जाते गुरुजी ऐसे ही बोलते कि अगे नहीं आना जब पीछे जाके बैठ जा, मैनू सब पता है। तो संगत जी एक दिन अंकल जी ने सोचा कि अगर मैं गुरुजी को बताऊंगा ही नहीं कि मेरी ये प्रॉब्लम है तो गुरुजी को पता कैसे चलेगा। संगत जी ये हम सोचते हैं कि अगर हम गुरुजी को बोलेंगे नहीं तो गुरुजी को पता कैसे चलेगा, लेकिन गुरुजी को सब पता है। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जब आप मेरे सामने आते थे तो आपका पूरी बॉडी का, आपके मन का, आपके पास्ट फ्यूचर सबका स्कैन में कर लेता था। हमारे मन में क्या चल रहा है सब गुरुजी को पता होता था। संगत जी इतनी संगत आती थी, कोई ऐसा तो नहीं है कि एक संगत आती थी, गुरुजी ने सिर्फ एक ही संगत से बात करनी थी। हजारों लाखों में संगत आती है और गुरुजी सबको संभालते हैं। गुरुजी को सबका पता है किसके लिए क्या सही है, क्या सही टाइम है। इसी तरह संगत जी अंकल यही सोचते थे कि मैं जब गुरुजी को बताऊंगा ही नहीं तो गुरुजी को पता कैसे चलेगा। एक दिन गुरुजी के आसपास कोई भी नहीं था तो अंकल ने सोचा कि वो जल्दी से गुरुजी के पास जाएं और गुरुजी को जाके बताएं। तो संगत जी ऐसे ही हुआ। जब अंकल जी खड़े होके आगे आने लगे तो गुरुजी ने बोला कि अगे ना आई पीछे जाके बैठ जा, मैनू सब पता है। तो अंकल फिर भी आगे आए तो उन्होंने बोला, गुरुजी ने बोला एक तू कितना सी एक मैं करूंगा। संगत जी इस बात का मतलब अंकल जी को नहीं पता चला और गुरुजी ने डांट के अंकल जी को पीछे जाके बैठने को बोल दिया। वो सब इस बात का मतलब नहीं समझ पाए कि गुरुजी ने ऐसा क्यों बोला। और रेखा आंटी जब भी जाते तो गुरुजी बोलते मुंडा बहुत चंगा है। संगत जी क्योंकि उसमें गुरुजी की भी मर्जी थी। रेखा आंटी जी ने अपने घर वालों को, अपने मम्मी पापा को मनाया लेकिन वो नहीं मानी। सिर्फ जो मीरा आंटी थे वही उनके साथ थे, क्योंकि वो हमेशा यही सोचते थे कि मैं तो कभी खुश नहीं रह पाई लेकिन मेरी बहन हमेशा खुश रहे। क्योंकि संगत जी जो मीरा आंटी जी थे उनकी शादी उनकी फैमिली वालों ने की थी लेकिन उन्हें अपनी फैमिली में कभी कोई खुशी नहीं मिली। उनके हस्बैंड हर टाइम उन्हें मेंटली फिजिकल टॉर्चर करते थे और आंटी जी कभी भी अपनी शादी को लेकर खुश नहीं थी। बल्कि उनकी दो बेटियां थी, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ उनके लिए ही व्यतीत की। उन्होंने कभी भी अपने लिए नहीं सोचा। उनकी लाइफ में कब गुरुजी के आने से पहले उनकी लाइफ बहुत टफ थी। उसके बाद उनमें एक सब्र आया, लेकिन संगत जी फिर भी उनकी जो जरूरतें थी वो गुरुजी ने सब पूरी की। लेकिन एक होता है ना कि जो एक हस्बैंड वाइफ वाली बात है, वो हर टाइम आंटी जी अपने आप को अकेला ही फील करते थे। संगत जी अब आंटी जी की चाहे दोनों बेटियों की शादी हो गई है लेकिन उस टाइम शादी के टाइम भी आंटी जी को जहां जहां अपने हस्बैंड की जरूरत पड़ी वहां उनके साथ कोई भी नहीं था। गुरुजी ने हर टाइम उन्हें संभाला। इस बात का गुरुजी का हर टाइम शुक्राना है। लेकिन संगत जी गुरुजी ने भी हमें एक फैमिली दी है। हमें सबकी जरूरत है, चाहे वो हमारे माँ बाप हैं, चाहे वो भाई बहन हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ हैं, चाहे बच्चे हैं। तो आंटी जी को हर टाइम रहता था कि जिस तरह से मैंने अपनी लाइफ परेशानियों में टपाई है उस तरह से मेरी सिस्टर को ऐसा ना हो। वो हर टाइम हर बात में रेखा आंटी जी के साथ खड़े रहते थे। फिर संगत जी जैसे तैसे करके रेखा आंटी जी की शादी हो गई। एक दिन उनके मम्मी पापा गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने उनके पापा को बोला कि मैं आज आगे नहीं आना। संगत जी गुरुजी सब जानते हैं, तब गुरुजी ने उनको आगे बुलाया। पहले गुरुजी ने कभी भी उनके पापा को आगे नहीं बैठने दिया, लेकिन जब उनकी बेटी की शादी हो गई तब गुरुजी ने खुद अंकल को आगे बुलाया। फिर गुरुजी ने अंकल को समझाया कि एक दा ब्याह तू आप किता सी
वो आज ਇੰਨੀ दुखी है। दूसरी बार भी तू आ गलती करनी सी। तो संगत जी उस दिन के बाद अंकल जी को वो बात समझ में आई कि गुरुजी हमेशा कहते थे कि एक तू कित्ता हूँ एक मैं करूँगा। संगत जी गुरुजी हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सही है। गुरुजी को भी पता था, चाहे वो एक मुस्लिम फैमिली का लड़का था, लेकिन गुरुजी कहते हैं जात पात कुछ भी नहीं होते। गुरुजी ने सबको सेम इंसान ही बना के भेजा है। गुरुजी ने कभी भी इस चीज का भेदभाव नहीं किया। गुरुजी को पता था कि वो अच्छी फैमिली में जाएगी और अच्छा लड़का है, तो इसलिए गुरुजी ने उनका साथ दिया। अगर उनके पापा को लगता कि वो गुरुजी को उन्होंने सब कुछ बोल दिया है और वो उनकी बेटी को शादी के लिए मना करेंगे, तो शायद हो सकता है कि अंकल को दूसरी बार भी वही पछतावा होता कि मैंने जिद से अपनी बेटी की शादी कहीं और कर दी और आज वो भी दुखी है। लेकिन संगत जी गुरुजी को पता था कि रेखा आंटी जी के लिए वो लड़का बिल्कुल सही है, तो हर टाइम गुरुजी ने उनका साथ दिया और उन्होंने आंटी जी को पहले ही बता दिया था कि मुंडा बहुत चंगा है। तो आंटी जी को भी इस चीज की तसल्ली थी कि मेरे साथ जब गुरुजी हैं तो मुझे किसी की कोई टेंशन ही नहीं है, कि मम्मी पापा को भी गुरुजी ने अपने आप ही समझा देना है, उनके मन में भी अपने आप ही वो डाल देना है। तो संगत जी गुरुजी को पता था कि आंटी जी के लिए वो सही है, इसलिए गुरुजी ने अंकल जी को कभी आगे नहीं आने दिया। उस दिन गुरुजी ने खुद अंकल को आगे बुला के सारी बात बताई, तो अंकल आंटी जी को भी एहसास हुआ कि हमने जो किया वो सही किया। तो संगत जी गुरुजी का इसलिए कहते हैं कि गुरु का होना हमारे साथ बहुत जरूरी है। वो हमारे सुख दुख में, हमारे प्रॉब्लम में, हमारी खुशी में, हमारे गम में, अगर हमारे पास गुरु है तो वो हर टाइम हमें संभालते हैं। इसी तरह जिस तरह से संगत जी गुरुजी ने मीरा आंटी और रेखा आंटी जी को हर बार संभाला है, इसी तरह सारी संगत पर भी गुरुजी अपनी कृपा बनाए रखें। संगत जी हम नहीं जानते कि सत्संग के किस लाइन में किस संगत के क्वेश्चन का आंसर हो, इसलिए हमेशा हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हम सत्संग को पूरा जरूर सुने। ना जाने आज के सत्संग में भी संगत जी किसके क्या क्या सवालों के जवाब गुरुजी ने उन तक पहुंचाए होंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ऐसे ही गुरु जी हम सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। गुरु जी ऐसे ही अपनी मेहर भरा हाथ सारी संगत पर बनाए रखना। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।